नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को धुआंधार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, हैव ए ग्रेट डे। और अब शुरू करते हैं, आज अपने नृत्य को समापन की ओर ले चलते हैं। आज लास्ट सेशन होने वाला है नृत्य का। आज इस टॉपिक में हमारे लोक नृत्य संपूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद फिर अपन एक नए चैप्टर के साथ आगाज करेंगे। तो बिल्कुल जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बेटा, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। बहुत सारी चीजों के बारे में अपन ने देख लिया था, पढ़ लिया था। और अब अपन आगे शुरू करते हैं। अपन कल भील जनजाति के नृत्य पढ़ रहे थे, क्षेत्र विशेष के नृत्य मैंने बता दिए, धार्मिक नृत्य पढ़ा दिए, व्यवसायिक नृत्य मैंने साथ के साथ बता दिए थे। अब चलते हैं अपन जनजाति के नृत्यों की तरफ कि जनजाति के लोगों द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं जो प्रसिद्ध हैं। अपन पढ़ रहे थे भील जनजाति के नृत्य, और भील जनजाति के नृत्य किए जाते हैं मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान यानी उदयपुर संभाग में किए जाने वाले नृत्य थे, जिसमें अपन ने एक गौरी नृत्य के बारे में देखा था। आज अपन अगले नृत्य की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा पहला नृत्य रहने वाला है गेर नृत्य। तो देखिएगा बेटा, कौन से नृत्य की चर्चा कर रहे हैं अपन? गेर नृत्य के बारे में। हाँ जी, परमेश्वर धाकड़, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। अब देखो बेटा, गेर नृत्य, हालांकि गेर नृत्य के बारे में मैंने पहले भी आपको दो बातें बताई थी। जब मैं क्षेत्र विशेष के नृत्य पढ़ा रहा था, जब मैं बाड़मेर बताया, तब भी मैंने गेर नृत्य के बारे में बताया। लेकिन ये मुख्यतः भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसके बारे में कुछ चीजें अपन एक्स्ट्रा और देख लेते हैं कि गेर नृत्य किस प्रकार का नृत्य होता है, कौन करते हैं, क्षेत्र कौन सा होता है, वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाएगा, गीत कौन से गाए जाएंगे, ये सारी बातें। देखो बेटा, गेर नृत्य क्षेत्र पूछे आपसे तो क्षेत्र हो जाएगा अपने उदयपुर, उदयपुर व बाड़मेर। पहले मैंने ये बात बता दी थी आपको। क्षेत्र पूछे तो अपना क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा? उदयपुर व बाड़मेर क्षेत्र में ये गेर नृत्य किया जाता है। फिर बाद में इस नृत्य की बात करें तो ये नृत्य कैसा नृत्य हो जाएगा? अपने पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। अगर अपने से बात की जाए कि नृत्य कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। फिर और बात क्या याद रखनी है अपने को कि इस नृत्य को मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। गीत कौन से गाए जाते हैं इस टाइम? तो इस टाइम गीत गाए जाते हैं श्रृंगारी गीत, सॉरी, इस टाइम गीत कौन से गाए जाते हैं? भक्ति गीत, भक्ति गीत, यानी भक्ति गीतों के साथ ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की अगर बात की जाए तो ये नृत्य भक्ति गीतों के साथ किया जाता है। अपन बात करें कि इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग में लिए जाएंगे, तो इसमें वाद्य यंत्र मुख्य रूप से प्रयोग में लिया जाता है। एक तो ढोल, ज्यादातर जगह आप देख रहे हो ढोल, एक लिया जाता है थाली, और एक लिया जाता है बाकिया, और एक विशेष वाद्य यंत्र है जिसका नाम याद रखना, इसमें बांसुरी, बांसुरी का भी प्रयोग किया जाता है। ढोल, थाली, बाकिया, बांसुरी, इन सारे के सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किसमें किया जाता है? अपने गेर नृत्य के दौरान किया जाता है। क्षेत्र हो गया, मुख्य रूप से कौन करते हैं ये? इनके जो नर्तक होते हैं, नर्तक, नर्तक क्या कहलाते हैं? तो इसके जो नर्तक होते हैं उन्हें कहते हैं बेटा गेरिए। जो नर्तक होते हैं उन नर्तक को क्या बोला करते हैं अपन? गेरिए बोला करते हैं। बाकी अगर आपसे पूछ ले तो ये नृत्य कैसा नृत्य हो जाएगा? अपने पुरुष प्रधान नृत्य हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग माया, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। इस नृत्य के गेर के भी कुछ प्रकार हैं। अगर आपसे पूछ ले कि गुम्मर गेर, गुम्मर गेर कहां की प्रसिद्ध है, अपने से क्या पूछा जाएगा बेटा? गुम्मर गेर, तो आप बताओगे कि सर गुम्मर गेर भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। यानी कि गेर तो है ही, लेकिन गेर में कौन सी गेर? गुम्मर गेर। अपने से बात की जाए कि गुम्मर गेर कहां का प्रसिद्ध है, तो गुम्मर गेर अपने भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। फिर आपसे पूछा जाए कि तलवारों की गेर, तलवारों की गेर, कि तलवारों की गेर कहां की प्रसिद्ध है, तो ये अपने मेनार, और मेनार कहां पे है? तो ये उदयपुर, मेनार गांव उदयपुर की प्रसिद्ध है। मेनाल नहीं है, मेनाल जलप्रपात और मेनाल अलग जगह है। मेनाल की बात की जाए तो वो मेनाल जो है ना, वो मेनाल अलग जगह है, जबकि ये मेनार गांव की बात की जा रही है। तो मेनार गांव उदयपुर में ये है। सर कितना टाइम और लगेगा टॉपिक में? टॉपिक आज लास्ट है, आज अपना लोक नृत्य खत्म। आज जितना नाचना था आज नाच लियो, फिर अब नाचने का वापस मौका बाद में पता नहीं, वापस जब रिवीजन होगा तब मिलेगा। तो आज नृत्य टॉपिक समाप्त हो जाएगा। गुड मॉर्निंग गिरिमा, गुरिमा, गुड मॉर्निंग बेटा गिरिमा। अब देखो
इसके अलावा एक चीज और पूछी जाती है कि एक माह तक जो नृत्य गैर नृत्य किया जाता है, एक माह तक गैर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो ये नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। एक माह तक लगातार चलता, एक माह तक का गैर, एक माह तक गैर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध अपने नाथद्वारा। लगातार एक महीने तक दाकादीक करते हैं कहां के लोग? नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहां पे हुआ करता था बेटा? नाथद्वारा अपने राजसमंद में हुआ करता है। वापिस देखो, गैर नृत्य उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। वैसे ही नृत्य कौन सी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तो मुख्य रूप से भील जाति के लोगों द्वारा, भील जाति के लोगों द्वारा। क्योंकि अपन भील जाति के नृत्य पढ़ रहे हैं, तो ये नृत्य भी कौन करेंगे? अपने भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य भील जाति के लोगों द्वारा क्षेत्र उदयपुर में बाड़मेर पुरुष प्रधान नृत्य है। गीत भक्ति गीत गाए जाते हैं, वाद्य यंत्र ढोल थाली बांकिया। नर्तक क्या कहलाएंगे? तो नर्तक को घेरिए कहते हैं। घूमर घेर भिलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और तलवारों की घेर कहां की प्रसिद्ध है? तो मेनार गांव। और एक माह तक जो घेर नृत्य किया जाता है, यह नृत्य नाथद्वारा राजसमंद में किया जाता है। इस नृत्य के दौरान जो सबसे खास विशेषता होती है, विचित्र प्रकार की वेशभूषा। इस नृत्य की एक बात और याद रखना कि इसमें विचित्र प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है। विचित्र प्रकार की वेशभूषा, इसमें जो है ना विचित्र प्रकार की वेशभूषा धारण की जाती है, जो इस नृत्य को बिल्कुल सभी नृत्यों से अलग बनाता है। सभी नृत्यों से इसको अलग बनाने वाली जो बात है वो है इस नृत्य की विचित्र प्रकार की वेशभूषा। ये अपना एक घेर नृत्य है, छोटा सा भील जाति का, जिसकी सारी विशेषताएं पूर्ण होती हैं। घेर के बाद एक बहुत ही शानदार नृत्य है। इस नृत्य के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, नेजा नृत्य। नेजा नृत्य, देखो बेटा, नेजा, अगर आप गांवों से बिलोंग करते हो तो आप नेजा के बारे में बहुत सारी बातें जानते होंगे। जब भी हमारे देवी देवता, जैसे हमारे नवरात्रा चल रही है, नवरात्रा समापन के बाद जो जुलूस निकाला जाता है उसे अपन नेजा कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ, बाबा रामदेव जी का जो जुलूस निकाला जाता है उसे अपन नेजा कहते हैं। उसी प्रकार का एक नृत्य है जो सामूहिक रूप से किया जाता है, जो सामूहिक रूप से तो किया जाता है लेकिन वो एक युगल रूप से किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? नेजा नृत्य। इस नृत्य की सबसे खास विशेषता क्या है समझना। देखो, इसमें क्या कर लिया जाता है बेटा? एक खुला चौक होता है, ये खुला चौक है। इस खुले चौक में क्या कर दिया जाता है? एक बड़ा सा बांस गाड़ दिया जाता है। इस खुले चौक में एक बड़ा सा बांस गाड़ दिया जाता है। और ये बांस गाड़ने के बाद इस बांस के ऊपर क्या किया जाता है? एक नारियल बांध दिया जाता है। नारियल बांधने के बाद इस बांस के ये जो गोला होता है ना, गोल गोल गेला, इसके चारों तरफ रस्सी बांध दी जाती है और चारों तरफ बाकी दर्शक खड़े हो जाते हैं। यहां पर जितने भी बुजुर्ग, महिला, पुरुष सारे खड़े हो जाते हैं। भील जाति में जितने भी इस वर्ष, मान लो जैसे ऐसे फिक्स होता है कि होली से होली के बीच में जितने भी नव विवाहित युवक होते हैं उस एरिया के, उस गांव के, उन सारे के सारे युवकों को उतार दिया जाता है इस गोल घेरे में। इस गोल घेरे में सारे के सारे युवक उतर जाते हैं। फिर बाद में उन युवक को कहते हैं कि आप अपने कपड़े उतारो। कपड़े उतारने का मतलब अर्धनग्न, यानी ऊपर ऊपर के, शरीर के ऊपर ऊपर के कपड़े उनसे उतरवा लिए जाते हैं, उगाड़े पुगाड़े कर देते हैं उनको। उसके बाद इनकी जितनी भी जो नवविवाहित युवक होते हैं उन सब की पत्नियों को उतार दिया जाता है। और जो उनकी पत्नियां होती है उनकी पत्नियों को दे दी जाती है पानी की बाल्टियां। उनको कहते हैं कि आप पानी की बाल्टी पकड़ो, और एक हाथ में उनको जो है कोड़ा पकड़ा दिया जाता है। एक हाथ में उनके हाथ में क्या रहता है? कोड़ा, और बाकी उनके हाथ में क्या होती है? पानी की बाल्टी। और फिर बाद में उनको कहते हैं, युवकों को कहते हैं कि ये जो बंधा हुआ नारियल है, ये नारियल आपको उतारना है। युवक कहते हैं ओके, हम ये नारियल उतारने का प्रयास करते हैं। और युवतियों को कहते हैं कि आप इनको ये नारियल उतारने से रोकना है। युवक क्या करते हैं? इस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। युवतियों को कहते हैं कि आपको इस नारियल को इनको रोकना है। फिर उनको कहते हैं कि क्यों रोकना है? तो युवतियों को बताया जाता है अगर इस लड़कों ने ये नारियल जितना जल्दी उतार दिया उतनी जल्दी इनके पुत्र की प्राप्ति होगी, मतलब इतनी जल्दी आप क्या हो जाओगे? गर्भवती हो जाओगे। युवतियों कहते हैं अरे नहीं नहीं, बावड़े पागल है क्या, हम तो इस साल ही शादी करी, अभी तो मेरा पति मेरे को गोवा घुमाने ही नहीं ले गया, अभी तो हम जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं गए, ऐसे कैसे इतना जल्दी, हमारे को चिंटू ना चाहिए। क्योंकि जल्दी चिंटू हो गया तो फिर परिवार में उसी में अस्त व्यस्त हो जाएंगे, घूमना उमना सारा कैंसिल। तो उन्होंने कहा कि हमें इतना जल्दी संतान नहीं चाहिए, ये इनको ऐसा करने से रोकती है। अब बेचारा लड़के क्या करते हैं? एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के नारियल को उतारने का प्रयास करेंगे। और युवतियां क्या करेगी? इनके ऊपर पानी की बाल्टियां डाल के इनके ऊपर कोड़े बरसाएगी। धमाधम बेचारा युवक यहाँ चढ़ रहा है, यहां तक चढ़ गए, नीचे वाले के 2-4 कोड़े पड़े, नीचे वाला यूं हिला, पूरे के पूरे धड़ा होठ नीचे।
थोड़ी देर इस प्रकार का जो है, इस प्रकार का मनोरंजन कर्तव्य होता है। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति इन युवतियों को समझाते हैं कि बूढ़ी आत्माओं रुक जाओ, वरना अगर ये युवक नारियल नहीं उतार पाए तो फिर बाद में तुम्हारी संतान होगी नहीं, तुम जिंदगी भर बांझ ही रह जाओगे। तो फिर वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, हमारे को संतान तो चाहिए। फिर 5-10 मिनट तक तो इस प्रकार का खेला होता है, और वो जब खेला खत्म हो जाता है तो उस खेला खत्म होने के बाद ये युवक और युवतियां इसी गोले में नृत्य करते हैं। और जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम क्या है? नेजा नृत्य। ये नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। कौन करते हैं? तो युगल रूप में। किसके द्वारा? तो पति पत्नी द्वारा युगल रूप में नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को जब किया जाता है तो इसको करते समय वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो मुख्य रूप से ढोल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इस प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग करके मेवाड़ क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। सारी बातें समझ में आई? कौन करेंगे? युगल रूप में पति पत्नियों द्वारा नृत्य किया जाएगा। कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा? ढोल वाद्य यंत्र बजाया जाएगा। और इस प्रकार क्या किया जाता है? नारियल प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जो नारियल होता है वो किसका प्रतीक होता है? तो संतान प्राप्ति का प्रतीक होता है। वो नारियल जितना जल्दी प्राप्त होगा उतनी जल्दी क्या प्राप्त हो जाएगी? संतान प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा? चलो देखो, नेजा नृत्य क्षेत्र पूछे अपने से तो मेवाड़, क्योंकि पूरे मेवाड़ में ही किया जाता है। जहां जहां भील जाति के लोग होते हैं वहां सब जगह यह नृत्य किया जाता है। कौन करते हैं? तो पति पत्नी, पति व पत्नी द्वारा युगल रूप में किया जाता है। एक और चीज बेटा, आप में से देखो बहुत सारे विद्यार्थियों के हिंदी सब्जेक्ट भी होगा। तो अपन जैसे मान लो कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा होगा, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा होगा, जैसे अलग अलग विद्यार्थी होते हैं उनके हिंदी सब्जेक्ट भी आता है। जैसे एलडीसी में आएगा, पटवार में आएगा, वीडियो में आएगा, अधिकतर अपने जो जितने कंपटीशन है उन सब में हिंदी आता है। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं? पति और पत्नी को इनको लिखते टाइम जो मात्रा का ध्यान ही नहीं रखते हैं। पति को बना देते हैं ऐसे, ये पति हो गया, पत्नी को बना देते हैं ऐसे। अक्सर मैंने देखा है कि पत्नियों को ऐसे लिखा जाता है। याद रखना बेटा कि जिनके होती है चोटी, जिनके होती है चोटी, उन सबके मात्रा होती है मोटी। उन सबके मात्रा कैसी होगी? मोटी। तो एक चीज और याद रखना अपने कि जिनके चोटी होती है उन सबके मात्रा कैसी होती है? मोटी। पत्नी आ जाए, महिला आ जाए, वधु आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब जगह मात्रा मोटी लगेगी। बहुत सारे क्या करते हैं? वधु शब्द आता है और वधु शब्द में ऐसे छोटी मात्रा लगा देते हैं। नहीं, वधु शब्द में कैसी मात्रा लगेगी? मोटी, क्योंकि इनके पीछे क्या है? चोटी। केवल एक अपवाद है और वो अपवाद क्या है? दुल्हन। दुल्हन की मात्रा छोटी लगती है, 2 घंटे छोटी और जिंदगी भर मोटी। जबकि दूल्हा जो है, दूल्हा एकमात्र पुरुष का शब्द है जिसके मात्रा मोटी और जिंदगी भर वापिस वो छोटा। केवल पुरुषों में दूल्हे की मात्रा मोटी लगती है और कहीं पर मोटी नहीं लगती है। तो ये भी आप ऐसे याद रख लेना, जिनके होती है चोटी उन सबके मात्रा होती है मोटी। याद रह जाएगा बेटा? आगे देखो, किस अवसर पर? अवसर पूछे तो अपने बताना होली। कौन से अवसर पर किया जाएगा बेटा? होली पर किया जाता है। होली पर किया जाता है। ये जो नृत्य किया जाता है, ये नृत्य कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर किया जाएगा। और इसमें जो ना क्या किया जाता है? इस नृत्य से पूर्व खुले चौक में बांस गाड़ कर उस पर नारियल बांधा जाता है, जो किसका प्रतीक होता है बेटा? जो नारियल बांधा जाता है, जो पुत्र प्राप्ति का संकेत होता है। पुत्र प्राप्ति का संकेत होता है। ठीक है, फिर याद रखना, पुरुष नारियल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। युवतियां ऐसा करने से रोकती हैं। ऐसा करने से रोकती हैं।
ये नृत्य के बाद मैं जब उदयपुर जिले में था, उदयपुर एक बार पढ़ा रहा था, तो वहां पे मेरे को एक भील जाति का स्टूडेंट था, वो मिला था। वो बेचारा शादीशुदा था। उसने मेरे को अपनी आप बीती बताई। उसने कहा सर आप जो बता रहे हो ना ये बात बिल्कुल सत्य है, ऐसा सीन मेरे साथ भी हुआ था। और उसने बताया कि सर जब मेरी शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, और शादी होने के बाद जब मेरे से ये नृत्य कराया गया तो जो मेरी पत्नी थी वो उनकी जो एक कोई लड़की हुआ करती थी जिसका नाम उन्होंने बताया था मनीषा नाम की लड़की, वो उनकी जो ना उनकी थोड़ी सी शत्रुता थी। मेरी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम शायद उन्होंने मांगी बताया था, ऐसा कोई नाम बताया था। उन्होंने कहा मेरी पत्नी और उस मनीषा के बीच में 36 का आंकड़ा था। अब मनीषा मांगी का तो कुछ ना बिगाड़ पाए मेरी पत्नी का, तो उसने सोचा कि यार बदला कैसे लिया जाए इससे, ये रोज रोज बीच बीच में लपड़ चपड़ बोलती रहती है। आज मौका मिला इसके पति की अच्छे से सुताई कर दूं। तो उनके हाथ में कोड़े और बाल्टियां तो होती थी। बेचारा जो है, बेचारा वो मनीष जो है, वो लड़का जो है, उसने बताया कि वो मनीषा ने जो है ना, उस मनीषा ने पीट पीट के उसकी जांघें और पैर बिल्कुल यूं लाल टमाटर बना दिए, मोर और सुजा दिए, खतरनाक तरीके से खतरनाक पिटाई करी उसकी। फिर बाद में जब उसकी पत्नी मांगी को पता चला तो उसने भी क्या कर दिया, मनीषा के पति की खतरनाक वाली पिटाई कर दी, सुझा दिया बेचारे दोनों को। उस दिन के बाद उसने कहा सर इनके चक्कर में ना, इस नृत्य के और नेजा नृत्य के चक्कर में हमारे मोर बोल गए, मोर एकदम पीछे से खतरनाक वाली पिटाई कर दी सर। तो मतलब इसमें बहुत सी बार क्या होता है, जैसे नृत्य कर रहे, मैंने अभी गोल घेरा बताया, उस गोल घेरे में नृत्य करते समय क्या होता है, अगर किसी लड़कियों के बीच में शत्रुता है तो फिर बाद में वो क्या करेगी, आपस में तो कुछ नहीं कर पाएगी, उनके पतियों को पीट पीट के सुझा देती है। तो मैंने तो भगवान से प्रार्थना करी, बढ़िया करा, अपने ऐसे नृत्य नहीं किए जाते हैं। पता नहीं अपनी पत्नियां पता नहीं किस किस से लड़ाया मोल ले रखी है। फिर बाद उस लड़ाई का चक्कर में उनकी जो वो जो दूसरी लड़कियां है ना, पीट पीट के एकदम बिल्कुल लाल टमाटर ही बना देसी। तो याद रखना बेटा, नेजा नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का पति पत्नी युगल रूप में करते हैं, अवसर होली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान एक गोल घेरा बना करके नृत्य किया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा, गोल घेरा बना करके नृत्य किया जाता है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, घेर नृत्य हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा नृत्य बेटा, घूमरा। उसके बाद एक नृत्य देखते हैं घूमरा। घूमर का भाई साहब घूमरा नृत्य। अपने राजस्थान में घूमर नृत्य किया जाता है। भील जाति की महिलाएं कहती हैं तुम सब घूमर करो, हम तो घूमर का भी बाप घूमरा करेंगे, घूमरा। यानी कि वो कौन सा नृत्य करती है, घूमरा नृत्य। किनके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं द्वारा। सेम वही घाघरा पहन करके उसी प्रकार घाघरा घूमता है। इसमें थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है, घूमर में थोड़ा लय का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। घूमर को देखना तो यूं किया जाना, थोड़ा सा उसमें टेर होती है। और घूमरा फुल स्पीड में डांस किया जाता है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया बेटा, घूमरा नृत्य। कौन करेगी, तो घूमरा नृत्य किया जाएगा महिलाओं द्वारा। कौन सी महिलाएं, भील जाति की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। हाथ में क्या ले लिया जाता है, तो हाथ में एक कमल ले लिया जाता है, उसके बाद जो है नृत्य किया जाता है। याद रखना, एक रुमाल लिया जाता है और एक कमल का फूल लिया जाता है। और एक तरीके से ये देखा जाए तो ये घूमरा नृत्य जो है, घूमरा नृत्य बिल्कुल घूमर कह सकते हैं या गरबा नृत्य कह सकते हैं, उससे मिलता जुलता नृत्य है। क्षेत्र, सबसे पहले अपन क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो वही अपने उदयपुर, इसके अलावा डूंगरपुर, इसके अलावा अपने बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अपन जब राजस्थान का मैप बनाते हैं तो राजस्थान के मैप में अपने इस प्रकार के जो जिले आते हैं, ये अपना बांसवाड़ा, ये अपना डूंगरपुर, ये अपना उदयपुर, और इन तीनों जिलों में जो है, इन तीनों जिलों में किया जाता है। ये कौन सा हो गया अपने उदयपुर, ये अपने डूंगरपुर, और ये अपने बांसवाड़ा। इन तीनों जिलों में ये नृत्य किया जाता है। क्षेत्र पूछे तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में नृत्य किया जाता है। ये नृत्य किन से मिलता जुलता है, तो यह नृत्य घूमर व गरबा से मिलता जुलता नृत्य है, मिलता जुलता नृत्य है। घूमर कर लो, ये कर लो, एक ही बात है। इस प्रकार का नृत्य कौन करती है, तो महिला प्रधान नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य की अगर बात की जाए तो ये कौन करती है, ज्यादातर महिलाएं करती है, यानी कि महिला प्रधान नृत्य हो जाएगा। फिर और याद करना अपने को, क्या बात याद करनी है इसमें, तो इसमें एक बात याद करनी, हाथों में कमल व रुमाल लिए हुए, हाथों में रुमाल व कमल लेकर नृत्य किया जाता है।
मतलब ये नृत्य जब किया जाएगा तो ऐसे ही नहीं किया जाएगा, रुमाल लिया जाएगा हाथ में, उसके बाद ये नृत्य किया जाता है। तो गुमरा नृत्य एक छोटा सा नृत्य है, ये भी अपने याद रख लेना। फिर अपन दो चार छोटे छोटे से नृत्य है, इनको देखते हैं। एक आता है अपने हाथी मना। हाथी मना ये भी भील जाति का एक नृत्य है, हाथी मना नृत्य। देखो बेटा, हाथी मना नृत्य की अगर मैं बात करूं तो ये नृत्य कौन करेंगे? भील जाति के पुरुष करते हैं, ज्यादातर पुरुषों द्वारा किया जाता है। हाथी को क्या किया? मना किया, तो भी डांस कर रहा है। हाथी को क्या किया? मना किया, तो भी क्या कर रहा है? वो नाच रहा है। अब ये हाथी मना नृत्य मुख्य रूप से कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। कैसे करेंगे हाथी मना नृत्य? समझना। देखो, एक भील जाति का ये कोई पुरुष है, आप में से नाम रख लेते किसी का भी, जैसे दिलीप नाम का ये कोई लड़का है भील जाति का, और ये आप में से किसी का नाम रख लेता हूं मैं। ये देख लीजिए, जैसे ये मीनाक्षी नाम की जो है, मीनाक्षी नाम की कोई लड़की है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इन्होंने इनको देखा, इन्होंने भी इनको देखा। अब जब दोनों एक दूसरे को देखा तो दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए। कौन से महोत्सव में देख लिया दोनों ने एक दूसरे को? भंगोरिया महोत्सव में देख लिया। इस लड़की ने जाकर के, मनीषा ने अपने घर पे जाके बता दी बात को कि डैडी, हाँ मुझे जो ना ये बहुत पसंद है। डैडी ने कहा कि ना बेटा ना, ये लड़का ठीक नहीं है, थोड़ा कालिया है, पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक नहीं करता है, इसने सिक्वाल का कोर्स भी नहीं ले रखा है, इसका सिलेक्शन भी थोड़ा मुश्किल होगा, तो एक काम करते हैं, इसके साथ तेरा विवाह नहीं कराएंगे। इसने कहा ना डैडी ना। इन्होंने भी अपने घर पे जाके अपने डैडी को बता दिया। इनके डैडी ने कहा उनके पापा थोड़े ऐसे निठल्ले हैं, अपना उनके साथ विवाह नहीं करना। लड़का लड़की दोनों का मेल मिल गया, यानी कि पति, ये दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब जब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जबकि घर वाले इनका विवाह नहीं करा रहे हैं, तो इसने इनके कान में किया कान्यो मान्यो कुर। इनको कहा कि हम दोनों यहां से हो जाते हैं फुर, कान्यो मान्यो कुर, हम यहां से फुर। इसने कहा कहां फुर हो जाएंगे? भाग चलते हैं, भाग कर विवाह कर लेते हैं। कहां करेंगे विवाह? जंगल में चलते हैं, वहां विवाह कर लेंगे। किसको साक्षी मानकर विवाह करेंगे? तो वहां पर अपन पीपल वे सागवान को साक्षी मानकर विवाह करेंगे। इनका ठीक, ये भी ठीक है। फिर बाद में ये लड़का इनको क्या कर गया? बगा ले गया, यानी कि इनसे कौन सा विवाह कर लिया? गंधर्व विवाह। गाना वाना गाते गए, दोनों भाग के चले गए। बगा लाया हूं तुझे तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। अब ये दोनों भाग करके किसी पीपल या सागवान के वृक्ष को साक्षी मान करके ये क्या कर ले बेटा? विवाह कर ले। जब ये विवाह कर लेंगे तो फिर ये विवाह करने के बाद जब लौटेंगे तो लौटने पर जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम क्या है? हाथी मना। यानी ऐसे समझना कि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन वो दोनों को मना कर दिया विवाह करने के बाद भी, तो भी वो भाग कर विवाह कर लिया। यानी कि हाथी की तरह मना कर दिया तो भी भाग करके विवाह कर दिया। तो नृत्य का नाम ही क्या पड़ गया बेटा? हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य? हाथी मना नृत्य। तो ऐसे याद करना, पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। लड़के को तो मजा आ गया, पत्नी मिल गई, मौज हो गई, नृत्य है। इससे बड़ी मौज और क्या होगी? पत्नी मिल गई जी, मजा आ गया। इनको तो पुरुष प्रधान नृत्य है। लड़का किसी युवती को भगाकर जंगल में, कहां पे बेटा? जंगल में सागवान या पीपल वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह कर ले। क्या कर ले? विवाह कर ले। उसके बाद घर लौटने पर किया जाने वाला नृत्य। बाकी मैंने युद्ध नृत्य के बारे में कल बता ही दिया था आपको, घुमरा के बारे में बता ही दिया। बाकी छोटे छोटे सारे नृत्यों के बारे में अपन ने देख लिया था। तो भील जाति के बाकी नृत्यों के तो केवल नाम ही याद रखने हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था नृत्य, तभी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक से आपको सारे नृत्य की विशेषताएं बताई थी, सारे नृत्यों के नाम बताए कि ये नृत्य किस जनजाति का, ये नृत्य किस जनजाति का, ये नृत्य किस जनजाति का। वो सारी बातें अपन ने कर ली थी, वो सारी की सारी बातें अपन ने देख ली थी। अब अपन बात करते हैं इसके बाद आगे, और आगे आज अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में? तो आज अपन और नृत्य के बारे में बात करते हैं।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरा कराया जाएगा, निश्चिंत रहो, है ना, पूरा कराया जाएगा। जो कोई भी चेंज हो जाएगा, कुछ भी बदल जाएगा, सारी चीजें, अगर देखो यहां से अगर आपने सिकवाल का कोई कोर्स लिया है ना, तो फिर आप निश्चिंत रहिएगा। सिकवाल से अगर आपने कोर्स ले लिया, उसमें कोई भी सिलेबस पॉइंट भी चेंज होगा ना, तो वो पॉइंट भी आपका पूरा कराया जाएगा। किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार का छलावा या किसी प्रकार के झूठे कमेंटमेंट नहीं किए जाएंगे। अब अपन बात करते हैं कंजर जाति के नृत्य। बड़ी खतरनाक जाति है, इस जनजाति की बड़ी जोरदार जनजाति मानी जाती है। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो इनका मुख्य व्यवसाय होता है अपराध करना। जैसे अपना मुख्य व्यवसाय क्या होता है? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या, तो आप कहोगे सर स्टडी करना हमारा मुख्य कार्य है, पढ़ना हमारा मुख्य कार्य है, हम तो पढ़ना चाहते हैं, या फिर और कोई भी आपकी जो बातें होगी वो आपकी बात हो सकती है। लेकिन कंजर जाति के जनाब, कंजर जाति के लोग कहते हैं हमारा मुख्य कार्य क्या है? अपराध करना। हम जैसे खेती कर लेते हैं, हम नौकरी कर लेते हैं, या कोई मैकेनिक का काम कर लेते हैं, या फल फ्रूट का ठेला लगा लेते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं ना, हम तो अपराध करें, अपराध। इनका मुख्य व्यवसाय अपराध होता है। अपराध के साथ साथ ये भी मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन में डांस वांस किया करते हैं, और डांस करते हैं तो डांस में कौन कौन से नृत्य करते हैं बेटा? तो इनके ज्यादा तो है नहीं, इनके 3 नृत्य हैं। इस जनजाति के 3 नृत्य हैं। सबसे पहले तो ये जनजाति मुख्य रूप से क्षेत्र कौन सा होगा? कंजर जनजाति कहां निवास करेगी? तो अपने हाड़ौती क्षेत्र में। इनका अगर आपसे कभी क्षेत्र पूछ ले तो ये कौन से क्षेत्र में निवास करती है? अपने हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जाति निवास किया करती है। फिर अगर आपने से इनसे पूछे कि इनके प्रमुख प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, तो इनके 3 नृत्य आपको याद रखने। एक तो याद रखना चक्री, एक याद रखना बेटा धाकड़, एक याद रखना फुंदी। फुंदी, ये इनके 3 प्रमुख नृत्य। हाड़ौती क्षेत्र में भी मुख्य रूप से अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा अपने को कहां देखने को मिलेंगे, तो बूंदी। हाड़ौती क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं? बूंदी में देखने को मिलते हैं। तो देखो कंजर जाति के नृत्य आप ऐसे याद रख लेना, कंजर, धाकड़, चक्री, फुंदी। कहां है? तो बूंदी। ऐसे कर लो, कंजर क्या है? धाकड़ है। देखो अपराध कर रहा है तो अपराध कोई धाकड़ प्रवृत्ति का ही कर सकता है। हर किसी के बस की बात है क्या? मेरे को कह दो लो अपराध करो, तो मेरे बस की बात नहीं है। यानी कि अपराध कौन करेगा? जो धाकड़ होगा वही करेगा। तो कंजर, धाकड़, वो क्या कर रहा है? चक्री फुंदी। चक्री फुंदी, कटे तो बूंदी, चक्री फुंदी, कहां पे है? तो बूंदी। याद रह जाएगा। कंजर क्या है? धाकड़, चक्री फुंदी, कहां पे है? तो बूंदी। इस प्रकार आप याद कर लेना। ये कंजर जाति के नृत्य हैं। एक एक नृत्य के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं चक्री। चक्री नृत्य, ये बेटा जो चक्री नृत्य किया जाता है, ये मुख्य रूप से बूंदी में ही किया जाता है। बूंदी में एक महोत्सव लगता है जिसका नाम है कजली तीज महोत्सव। जब बूंदी में कजली तीज महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो उस कजली तीज महोत्सव में इस चक्री नृत्य का जो है, इस चक्री नृत्य का प्रयोग किया जाता है। यानी कि चक्री नृत्य कहां किया जाता है? तो बूंदी के कजली तीज महोत्सव में। बूंदी के कजली तीज महोत्सव में यह नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य किया जाता है, ये नृत्य कजली तीज महोत्सव में कहां किया जाता है? बूंदी में। कहां किया जाता है बेटा? बूंदी में। कब किया जाता है? तो ये नृत्य किया जाता है कजली तीज महोत्सव। और आपने से पूछ ले कि ये कजली तीज महोत्सव कब लगता है बेटा? तो आप बताओगे कि कजली तीज महोत्सव का आयोजन किया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन। इसको क्या बोला करते हैं? तो कजली तीज को बोलते हैं सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बढ़ती तीज। यानी कि सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, बड़ी तीज भी बोलते हैं, बढ़ती तीज भी बोलते हैं, इसी को कजली तीज भी बोला करते हैं। जो बूंदी का प्रसिद्ध है, इस महोत्सव में नृत्य किया जाता है। इसमें चक्री किसको बोलते हैं? तो चक्री लहंगे की घेर को बोलते हैं। घेर को बोलते हैं। कैसे? तो देखो, जैसे ये कोई महिला है, ये महिला है, ये महिला क्या कर रही है? डांस कर रही है। जब ये डांस करेगी तो आप देखना इस प्रकार ये गागरा लहंगा पहने हुए है।
और इनका जो लहंगा जो है इस प्रकार यूं चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ घूमता है यूं, तो एक यूं चक्री टाइप घूमने लग जाता है, और चारों तरफ जब चक्री की तरह घूमने लग जाता है तो इसका नाम ही क्या पड़ गया, चक्री नृत्य। जो दर्शक होते हैं वो लहंगे की घेर को क्या बोलते हैं, तो वो उसको बोलते हैं चक्री, इसलिए इस नृत्य को क्या बोलते हैं बेटा, चक्री नृत्य बोला करते हैं। बाकी एक बात और याद रख लेना कि जनजातियों में जो सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियां होती है वो किस जाति में होती है, अपने कंजर जनजाति में होती है। तो एक तो हो गया अपने चक्री नृत्य, एक आता है अपने धाकड़, धाकड़ नृत्य। अब बताओ धाकड़ महिला होगी कि धाकड़ पुरुष होंगे, महिला होती तो धाकड़ी होती, लेकिन यहां पे धाकड़ लिख रखा है, इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, पुरुष प्रधान नृत्य, कंजर जाति के पुरुषों द्वारा, कंजर जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। आपसे पूछ ले बेटा ये कौन करते हैं, तो अपने बताना है कंजर जाति के पुरुषों द्वारा धाकड़ नृत्य किया जाता है। धाकड़ नृत्य मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाएगा, अपने कंजर जाति के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। फिर बाद में एक था अपने फुंदी, फुंदी नृत्य। तो ये फुंदी नृत्य भी कौन करेगी, तो ये करेगी महिला, महिलाएं युगल रूप में, महिलाओं द्वारा युगल रूप में नृत्य किया जाता है, युगल रूप में नृत्य किया जाता है। महिलाएं युगल रूप में यह नृत्य कैसे करेगी, तो देखो जैसे ये कोई महिला है, फिर इधर से कोई महिला है, इस प्रकार, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार का दृश्य कि ये एक दूसरे के यूं हाथ पकड़ करके, यूं हाथों में हाथ डाल करके, उसके बाद ये क्या करती, एक दूसरे को यूं घूमती है, वहीं की वहीं फुल स्पीड में घूमती जाती घूमती जाती घूमती जाती, उसको क्या बोला करते हैं, अपने फुंदी नृत्य। फुंदी नृत्य महिलाएं किस प्रकार करती थी, इस प्रकार का एक नृत्य हुआ करता है जिसमें महिलाएं दोनों युगल रूप में करती है, पर करती कौन है, तो महिलाएं, इसमें पुरुष नहीं होते हैं, केवल महिला ही युगल रूप में नृत्य करती है, जिसे अपन कहते हैं फुंदी नृत्य। तो देखो कंजर जाति के कौन कौन से नृत्य है, तो चक्री, एक फुंदी और एक धाकड़ नृत्य, ये अपने कंजर जाति के नृत्य हो गए, कितना बढ़िया नृत्य है। उसके बाद देखो अपने मेव जाति, मेव जाति, मेव जाति की अगर मैं बात करूं, एक तो इनका क्षेत्र याद रखना आपको, क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, एक इनके दो नृत्य हैं, एक का नाम तो है रणबाजा और एक का नाम है रतबई, रतबई, रतबई नृत्य, और एक कौन सा हो जाएगा अपने रणबाजा नृत्य। तो दो ही नृत्य अपने को इनके याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो रणबाजा नृत्य और एक रतबई नृत्य। देखो बेटा मेव जाति, मेव जाति का क्षेत्र पूछे तो ये क्षेत्र होता है इनका मुख्य अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर। मुख्य रूप से जो मेव होते हैं ये कहां पाए जाते हैं, अपने अलवर भरतपुर में पाए जाते हैं। कौन होते हैं, तो ये एक तरीके से कन्वर्टेड मुस्लिम होते हैं, जो कन्वर्टेड मुस्लिम है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन मेव बोला करते हैं। रणबाजा और रतबई, रणबाजा, अब जब बाजा बजेगा, रण होगा, तो कौन करेंगे, पुरुष या महिलाएं, तो याद रखना ये पुरुष व महिलाएं दोनों द्वारा, पुरुष व महिलाएं दोनों द्वारा किया जाता है। पुरुष भी करेंगे तो महिलाएं भी करेगी, लेकिन रतबई कौन करेगी, तो केवल महिलाओं द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य कौन करेंगे, केवल महिलाएं करेगी। रतबई, बई नाम से ही पता चल रहा है कि रतबई, बई अपने रथ बा होता तो फिर बात तो कौन होता है, पुरुष, बई है, इसका मतलब ये कौन है, महिलाएं। महिलाओं को अपन कहते हैं ना कि अरे बई जी आइए आइए आइए, तो हाँ बई है, इसका मतलब कौन करेगी, ये महिलाएं। यानी कि रतबई केवल महिलाओं द्वारा, रणबाजा पुरुष व महिलाएं दोनों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या है क्या, मुझे नहीं लगता है किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की यहां तक कोई समस्या होगी। अब देखो अपने आ जाते हैं अपन कथोड़ी जनजाति के नृत्य।
कथोड़ी जनजाति के देखो छोटे छोटे से नृत्य, इनकी ज्यादा कोई विशेषताएं है नहीं, याद करने वाली बातें है। तो रणबाजा, रतबई ये अपने किसके हैं, ये मेव जाति के। फिर अपन बात करते हैं कथोड़ी। ये जो जनजाति है ये मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है, कथोड़ी जनजाति के नृत्य। ये जनजाति मूलतः कहां की है, महाराष्ट्र की। इस जनजाति के कितने नृत्य हैं, तो इस जनजाति के अपने 2 नृत्य हैं। एक का नाम है मावलिया, एक का नाम है बेटा मावलिया, और एक नृत्य का नाम है होली नृत्य। एक का नाम तो क्या है, मावलिया नृत्य, और एक का नाम है अपने होली नृत्य। ये अपने कथोड़ी जनजाति के 2 प्रमुख नृत्य। कथोड़ी जनजाति अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो कोटड़ा व जाडोल, ये दोनों तहसीलें हैं, और दोनों की दोनों तहसीलें कहां पे है बेटा, उदयपुर। कोटड़ा और जाडोल तहसील, और दोनों की दोनों तहसीलें कहां पे, अपने उदयपुर। यहां पाई जाती है कथोड़ी जनजाति। इनके द्वारा एक तो मावलिया किया जाता है और एक होली नृत्य किया जाता है। मावलिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो नवरात्रा के अवसर पर। नवरात्रा के अवसर पर, यह किस अवसर पर किया जाता है, नवरात्रा के अवसर पर। नवरात्रा के अवसर पर किनके लिए किया जाता है, तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यानी देवी देवता एकदम खुश हो जाए उसके लिए किया जाता है। और एक बात और याद रख लेना, इनमें वाद्य यंत्र याद रखना, ढोल। इसमें अगर आपसे वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए तो वाद्य यंत्र याद रखना, इसमें ढोलक और बांसुरी। ढोलक व बांसुरी। होली नृत्य ये किस अवसर पर किया जाता है, तो अवसर आप समझ ही गए होंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि होली के अवसर पर। होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो आप बताओगे सर ये तो होली के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा और क्या बात याद रखनी है, तो इसमें जो है, इसमें महिलाएं क्या करती है, एक दूसरे पर चढ़कर पिरामिड बनाकर नृत्य करती है। इस नृत्य की जो सबसे खास विशेषताएं हैं, महिलाएं एक दूसरे पर चढ़कर, महिलाएं एक दूसरे पर चढ़कर पिरामिड बनाकर नृत्य करती हैं। महिलाएं जो नृत्य करती हैं वो कैसे करती है बेटा, एक दूसरे पर चढ़ती है, और एक दूसरे पर चढ़कर क्या बनाती है, पिरामिड बनाती है, और पिरामिड बना करके नृत्य किया जाता है। देखा ना आप लोगों ने पिरामिड, जैसे ऐसे समझो। इस प्रकार एक दूसरे पे क्या करेगी, चढ़ करके, महिलाएं चढ़ करके क्या बनाती है, पिरामिड बनाती है, और पिरामिड बना करके ये नृत्य किया जाता है। तो ये बात भी अपने याद रख लेना कि किस प्रकार नृत्य किया जाता है होली नृत्य, तो पिरामिड बना करके महिलाओं द्वारा इस प्रकार का एक नृत्य किया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है। फिर अपन बात करते हैं, हमारे लास्ट बचते हैं सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति के नृत्य अपन ने देखे थे। सहरिया जनजाति के सुकर नृत्य हो गया, मुकुटा नृत्य हो गया, लहंगी नृत्य हो गया। ये जो नृत्य हैं, ये नृत्य किसके हैं, अपने सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हुआ करते हैं। तो सहरिया जनजाति का सबसे पहला तो जेला नृत्य, एक तो याद रखना अपने जेला नृत्य। जेला नृत्य के बाद एक और नृत्य है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य। एक याद रखना बेटा सांग नृत्य। एक याद रखना अपने कौन सा नृत्य हो गया, मुकुटा नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा बेटा, मुकुटा या इंद्रपरी कर लेता है पहले, इंद्रपरी नृत्य। ये अपने सहरिया जनजाति के प्रमुख कुछ नृत्य। एक बिछुआ नृत्य और आएगा। देखो जेला नृत्य कौन करते हैं, तो पुरुष व महिलाएं युगल रूप में,
पुरुष व महिलाएं युगल रूप में नृत्य करते हैं। ये जो नृत्य होता है, ये चेला नृत्य पुरुष व महिलाएं दोनों युगल रूप में करते हैं। किस अवसर पर करते हैं? अगर अपने से पूछ ले अवसर, तो नई फसल पकने की खुशी में। नई फसल पकने की खुशी में किया जाता है। नई फसल पकने की खुशी में किया जाता है। जब नई फसल पकेगी उस अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाएगा बेटा? जेला नृत्य किया जाएगा। तो जेला नृत्य है ये नई फसल पकने की खुशी में किया जाता है। फिर अगर अपने से पूछ ले लेंगी नृत्य, अब इसमें याद रखना लेंगी या लहंगा पहनने का काम कौन करती है? महिलाएं करती हैं। लेकिन यहां पर लेंगी नृत्य कौन करेगी? तो यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। याद रखना बेटा कि लैंगिक नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? अपने पुरुषों द्वारा किया जाता है। सांग नृत्य, फिर आ जाता है एक छोटा सा नृत्य सांग नृत्य। यह नृत्य कैसा नृत्य है? तो यह एक युगल नृत्य है। युगल नृत्य है, युगल नृत्य है, यानी कि दोनों रूप साथ में करेंगे। इंद्रपरी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ये हमारे आज इसी के साथ लोक नृत्य टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। लोक नृत्य में आज अपन ने इनके बारे में देखा था। एक तो अपने गेर नृत्य के बारे में देखा था और भील जाति का। गेर के बाद अपन ने नेजा नृत्य देखा। नेजा के बाद गुमराह देखा था। गुमराह के बाद हाथी मना के बारे में बात की। हाथी मना के बाद कंजर जाति के नृत्यों की बात की थी। कंजर जाति के प्रमुख नृत्य। उसके बाद अपन ने मेव जाति के नृत्यों की बात की थी। उसके बाद कथोड़ी जनजाति के नृत्यों की बात की। उसके बाद सहरिया जनजाति के नृत्यों की बात। एक अपने मीणा जनजाति के नृत्य, मीणा जनजाति। मीणा जनजाति द्वारा कौन कौन से किया जाता है? एक तो किया जाता है लांगुरिया, लांगुरिया नृत्य। यह मुख्य रूप से मीणा जाति का नृत्य है। लांगुरिया कौन करते हैं बेटा? लांगुरिया करते हैं मुख्य रूप से मीणा जाति के व्यक्ति। और एक करते हैं रशिया नृत्य, एक करते हैं रशिया नृत्य। हालांकि इस रशिया नृत्य की तो ऐसी कोई बड़ी विशेषताएं है नहीं, क्योंकि रशिया नृत्य तो कब किया जाता है? रशिया नृत्य मुख्य रूप से विवाह के दौरान किया जाता है। यह मुख्य रूप से विवाह के दौरान, मुख्य रूप से विवाह के दौरान, जब भी विवाह होता है तो विवाह में रशिया गीत गाते हैं और रशिया के साथ नाचते हैं, उसे विवाह के दौरान। तो उसके दौरान जो किया जाता है उसका नाम ही क्या पड़ गया? रशिया गीत, रशिया नृत्य। रशिया गीत भी होता है और रशिया नृत्य भी होता है। याद रखना रशिया गीतों के साथ किया जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, परमेश्वर बता रहे हैं कि यह जनजाति कत्था इकट्ठे करने का काम करता। बिल्कुल बेटा, ये जो कथोड़ी जनजाति है ना, ये कत्था इकट्ठा करने का काम किया करती थी। रशिया नृत्य ये मुख्य रूप से जो है विवाह के दौरान, जब रशिया गाया जाएगा तब ये रशिया नृत्य किया जाएगा। लांगुरिया, ये जरूर अपने से पूछा जा सकता है। ये नृत्य केला देवी के मेले में, ये नृत्य केला देवी के मेले में, यह नृत्य केला देवी के मेले में किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले बेटा कि नृत्य कहां किया जाता है, तो केला देवी के मेले में किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? तो यह नृत्य किया जाता है मीणा जाति के युवकों द्वारा। यानी कौन करेंगे? मीणा जाति के युवक, मीणा जाति के युवक। अगर आपको यह नृत्य देखना है तो हमारे जो रीजनिंग वाले सर है ना, गिरिराज जी, उनसे पूछना। गिरिराज जी आपको करके दिखाएंगे। मीणा जाति के युवकों द्वारा, युवकों द्वारा किया जाता है। अगर अभी जैसे रीजनिंग की क्लास होगी आपके, तो आप रीजनिंग की क्लास में कमेंट कर देना कि सर आप एक काम करो कि आप जो ना आप ये डांस करके बताओ हमारे को। फिर बाद में आपको लांगुरिया नृत्य करके बताएंगे, बिल्कुल लंगूर की तरह, जैसे उछल कूद करके करते हैं ना, उसी प्रकार ये किया जाता है। कौन सी लोक देवी के? केला देवी के मेले में किया जाता है। केला देवी के वहां किया जाता है, युवकों द्वारा किया जाता है, ज्यादातर मीणा जाति के। बड़ा शानदार नृत्य लांगुरिया नृत्य और एक रशिया नृत्य। इस लांगुरिया को करते समय भी रशिया गीत गाए जाते हैं। इसको करते समय भी ध्यान रखना कि रशिया गीत गाए जाते हैं।
तो फिर बेटा आज की तो अपना ये नृत्य टॉपिक समाप्त होता है। इस नृत्य टॉपिक को अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं ना, कल जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, कल अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, नया टॉपिक जिसका नाम है भाषा एवं बोलियां। कल अपन राजस्थान की भाषा एवं बोलियां टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एक बार मैं सारी चीजों को आपको मोटी मोटी वापस बता ही देता हूं। वैसे तो आपने पढ़ ही लिया है, मैंने यहां तक तो बता ही दिया। कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति के 2 नृत्य याद रखना, मावलिया, होली। कथोड़ी जनजाति कोटड़ा व जाडोल तहसील में रहती है। ये जनजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र की है और परमेश्वर कह रहे कि ये जनजाति कत्था इकट्ठा करने का काम करता है। कत्था जानते हो, कभी पान खाया? पान, उस पान के ऊपर वो व्हाइट कलर का यूं रगड़ा जाता है ना, उसी को क्या बोला करते हैं बेटा? कत्था बोला करते हैं। और बाकी नवरात्र के अवसर पर मावलिया करते हैं और होली के अवसर पर ये होली नृत्य करते हैं। होली नृत्य कौन करती है? तो महिलाएं करती है। अगर ये होला होता तो कौन करता? पुरुष करता। लेकिन होला नहीं है, ये कौन सा है? होली है। तो कौन करेगी? महिलाएं करेगी। महिलाएं क्या बनाकर करती है बेटा? पिरामिड बना करके। क्या बनाकर करती है? पिरामिड बना करके नृत्य करती हैं। और इस प्रकार अपने ये सारी बातें समाप्त होती हैं। हाँ बिल्कुल, प्रतिभा, त्यागी, विनीता और जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, यानी कि अगली हमारी जो मैथ की क्लास, अपने राजस्थान की इतिहास की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। शायद 1 बजे क्लास होगी अपनी, तो 1 बजे आप सभी जुड़े रहना राजस्थान के इतिहास में, ताकि आप लोग जो लाइव कोर्स के जो पैसे दे रहे हो, लाइव पढ़ रहे हो, उसको लाइव पढ़ने का पूरा मजा भी लेना चाहिए आप लोगों को। तो मिलते हैं अपन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों।